करते हैं कुछ दिल की बातें रूपाली सेन के साथ। तो आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे शादियों में देखा है कि लेन-देन मुझे ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। चलो कोई बात नहीं कि बिहारियों में दहेज चलती है, लेकिन बहुत सारी शादियों में ये लेन-देन मैंने देखी है कि लड़के वालों को कुछ ना कुछ लड़की वालों के घर से चाहिए होता है। एक तो मतलब घर के लक्ष्मी मतलब घर के लड़की को घर से विदा किया जाता है, किसी के घर में एक लड़की को दे दिया जाता है, ऊपर से पैसा भी दूँ। ये कॉन्सेप्ट ही मुझे कभी समझ में नहीं आता है। देखो भाई, ये जो सिस्टम है ना, ये मेरे घर में भी हो चुकी है। मेरी जो बड़ी दी है उसके हस्बैंड भी बहुत सारा पैसे मांगे थे, दिया गया था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर ससुराल वाले को पता चल जाता है कि मतलब इसके पास मतलब इसके लड़की वाले के पास पैसे हैं, तो वो अगर एक बार मांगते हैं और वो अगर दे दिया जाता है भिखमंगों को, तो इसको बार बार डिमांड इसके होते रहता है। क्योंकि ये मैं खुद मेरे घर पे भी देखी हूँ। वैसे मैं एक बंगाली घर की लड़की हूँ, तब भी मैं बोल रही हूँ कि इस भिखमंगों को एक बार दो तो इसके भीख के डिब्बा हाथ में बड़े बड़े कटोरी लेके खड़े हो जाते हैं। तो मैं एक बात बताती हूँ, जैसे लड़के वालों अपने लड़के को तैयार करता है, पढ़ाते हैं, अपने जॉब करवाते हैं, सरकारी हो गवर्नमेंट हो, वैसे लड़कियों को भी आजकल की दुनिया में पढ़ाया जाता है और जॉब वॉब करवाया जाता है। मुझे लगता है कि शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल होता तो है नहीं। दोनों इंसान को आगे चल के 50 साल 60 साल एक ही रूम में रहना है, एक घर में रहना है और अपने अपने जो सेट तो शादी सिर्फ वैसे ही होनी चाहिए कि जो हस्बैंड वाइफ है, जो लड़का लड़की है, उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार हो, आगे जाके वो दोनों अपने अपनी लाइफ सेटल कर सके। देखो, जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होता है। अगर माँ बाप एक घर रख के जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होता है। नहीं तो आप भाड़े में रहो, अपने अपने खर्च खुद उठाओ, देखोगे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरे के पैसों से आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। वैसे मैं अपने कल्चर के बारे में ये इसीलिए बता रही हूँ कि बिहारी कल्चर के बारे में बोलना मतलब वो तो बोलोगे तो बहुत ज़्यादा ही बोलना हो जाएगी, तो इसीलिए मैं बताती हूँ। और ये जो सिस्टम है ना, ये हर एक कल्चर में रहता है, कम ज़्यादा हर एक कल्चर में मैंने देखा है कि लड़कियों को ना एज अ सामान आप दूसरे के घर में उसके मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। अगर मैं टीवी फ्रिज भिखमंगों को टीवी फ्रिज एसी ये सब कुछ के साथ पैसे के साथ किसी घर में भेजती हो, तो माँ बाप ये क्यों नहीं समझता है कि वो अपने घर में रख के ही उसको टीवी फ्रिज और उसको अगर अच्छे से परवरिश करता है, उसको अगर अच्छे जॉब करवाता है, तो वो अपने पैरों में खुद खड़ा होता है, तो खुद का खर्चा खुद ही चला सकती है। किसी के घर पे भेजता है उतने समान पैसे के साथ, ऊपर से आप उसके घर के नौकरानी भी बन जाओ, ये किस चीज़ का कैसा चीज़ होता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कभी भी। मैं तो एक बात हमेशा अपने बेटियों को बताती हूँ, सिखाती हूँ कि खुद के पैसे से खाना सीखो, किसी के पास हाथ मत फैलाओ। कि मतलब क्या होता है ना, आज अगर आप किसी के पास से कुछ लेते हो तो कल आपको वही चीज़ डबल गुना करके रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन हमारे टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चलता था दहेज सिस्टम, आज उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है। फिर भी मैं एक ही बात बताऊंगी, लड़के लड़कियां सारे को इतने कमाओ कि जैसे अपने आप को खुद के खर्चे उठा सको और अपने जो साथी है उसका खर्चा भी उठा सको। किसी के बात मान के, माँ बाप के बात मान के, माँ बाप के बात सुन के शादी मत करो, क्योंकि अपने जीवन साथी खुद को चुनने की हक भगवान ने भी दिया है। तो इसलिए अपनी जिंदगी भी स्वादगी के साथ जियो, ना कि आप किसी के प्रेशर में। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखा है, जी रहा है सिर्फ मतलब एक दूसरे को डॉक्टर के पास ले जा रहा है, मेडिसिन खा रहा है और दिखा रहा है लोगों को कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन उसके जो अंदरूनी बॉडी के जो दुख है ना, वो किसी को बोल नहीं पाता है। सो बी केयरफुल, शादी को मजाक के हिसाब से मत लिया करो। कैसे व्लॉग लगा ज़रूर बताना और नेक्स्ट